दयालुपदेश करे गुरु पारह भावन को। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन तय वैरागी। वैराग्य पावन माई, चिंतय अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षावान जीवो, भावना भाव। मेरी पर्याय पहले क्या हो रही थी, क्या हो रही है और भविष्य में क्या होगी, इससे मेरी त्रिकाल सत्ता को कुछ भी असर नहीं पड़ता। मैं शाश्वत, अटल, अविकल, निरासर तत्व हूँ। मेरी पहचान हूँ इतनी मात्र है। मैं बस हूँ। थोड़ी और आइडेंटिटी यदि मुझे एक्सपांड करनी हो तो मैं जानता हूं अनित्य भावना, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा लिए हुए परिणमन करती है। कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य को परिणमन कराने में समर्थ नहीं है। अन्य द्रव्य को परिणमन कराने का भाव मिथ्या है। असंख्यात प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है। आयु कर्मोदय जन्यावस्था, द्वितीय अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक। यह जीव जन्मादि रहित नित्य ही है, तथापि इस मोही जीव को अतीत अनागत का कुछ भी विचार नहीं है। यह मोही जीव वर्तमान पर्याय मात्र ही अपनी स्थिति मानकर वर्तमान पर्याय संबंधी कार्यों में ही तत्पर हो रहा है। अनित्य भावना। मोक्षार्थियों, मामेकम शरणम व्रज कहने वाला यह दर्शन नहीं है हमारा। आओ मेरी शरण में आओ, ऐसा जो भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें छंद में जो कृष्ण बोल रहे हैं कुरुक्षेत्र के मैदान पर अर्जुन को, कि समस्त सर्व धर्म परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़कर आओ, मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। यह कहने वाला हमारा दर्शन नहीं है। हमारा दर्शन आदाहु में शरणम कहने वाला दर्शन है, अर्थात मेरी आत्मा ही मेरा शरण है कहने वाला दर्शन है। उपचार से वे जीव शरणभूत है जो हमें इसका ज्ञान कराते हैं कि अपनी आत्मा ही शरण है। इसलिए उपचार से शुद्धात्म अरूप जो पंचगुरु है, जो हमें इसकी खबर कराते हैं, निज निधि निज में बताते हैं, उन्हें उपचार से शरणभूत कहते हैं। अशरण भावना। मेरी आत्मा मेरे लिए सारभूत है। इस आत्मा से लक्ष्य हटकर कहीं भी बाहर में लक्ष्य चला जाना दर दर की ठोकरें खाने का कारण है। पर द्रव्यंते प्रीति जो है संसार अबोध, ताको फल गतिचार में
भ्रमण कयो श्रुत शोध, संसार भावना, एकत्व भावना। मैं पहले भी अकेला था, आज भी अकेला हूं और अनंत काल तक अकेला रहूंगा। अकेला रहना मेरा नेचर है, मेरा वैभव है। मेरे हर एक कार्य मेरे से ही होते हैं। जैसा सुबह कहा गया था, अकेलापन मेरी मजबूरी नहीं है, मेरी मजबूती है। मेरी कौन सहायता करेगा, इस विकल्प से दूर हो जाओ। मुझे ना ही किसी के सहायता की जरूरत है और ना ही किसी और को मेरी सहायता की जरूरत है। यह एकत्व भावना देखिए विश्व का सौंदर्य है। यही समय सार की तीसरी गाथा में कुंदकुंदाचार्य फरमा रहे थे, ए यत्त निश्चय गदो समो सवत्थ सुंदरो लोये। और इस कारण संपूर्ण सृष्टि सुंदरतम है। एकत्व भावना। आज अन्यत्व भावना की ओर बढ़ते हैं। अन्यत्व भावना ठीक विरुद्ध निरूपण करती है जैसे एकत्व भावना ने निरूपण किया था। सेंट्रल आइडिया अन्यत्व भावना का यह है, एकत्व भावना का यह था कि मैं अकेला हूं। अन्यत्व भावना का यह है, मेरे अलावा जितने भी बहिर्द्रव्य है, शरीर मकान दुकान आदि, वे सब मेरे से अन्य है। इतनी सी यह भावना है। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, कानूनन भाषा चुस्त भाषा होती है, कोर्ट की भाषा काउंटर चेक वाली भाषा होती है। काउंटर चेक अस्थिपरक भी कथन करती है, नास्तिपरक भी। कोर्ट का पहली ही प्रतिज्ञा, जो भी मैं कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के अलावा कुछ भी नहीं कहूंगा। अस्थिपरक और नास्तिपरक, ये कोर्ट की कानून की चुस्त भाषा होती है। हमारा भी जैन दर्शन ये कहता है, न्याय की यह विशेषता है कि इसमें हर एक सिद्धांत अन्वय और व्यतिरेक दोनों से पुष्ट होता है। एकत्व भावना ये अन्वय रूप पुष्टि, मैं जीव हूं। अन्यत्व भावना व्यतिरेक रूप पुष्टि इसी जीव की, कि मैं जीव के अलावा अन्य कुछ भी नहीं हूं। जिसे कुंदकुंद आचार्य देव समय सार में एकत्व विभक्त कह रहे थे ना, उसी को यहाँ पर एकत्व और अन्यत्व भावना कहा जा रहा है। जिसे सात तत्व में जीव और अजीव तत्व कह रहे थे ना, वही यहाँ पर भावनाओं में एकत्व और अन्यत्व भावना कही जा रही है। अभी हम देखते हैं अन्य कवियों ने अन्यत्व भावना का निरूपण कैसे किया है और जयचंद जी की क्या विशेषता है। वैसे सुबह मैंने बताया था आपको, एक एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस होना चाहिए टेबुलर फॉर्म में। दौलत राम जी की नजर में ये भावनाएं कौन कौन सी है और क्या क्या विषय वस्तु है। भूधरदास जी की दृष्टि में भावनाओं की क्या क्या विषय वस्तु है। उपलक्षण से बाकी जितने भी आचार्य महर्षि हुए हैं, विद्वान हुए हैं, उनकी 12 भावनाएं इन दोनों जन की 12 भावनाओं में समाहित हो जाती है। देखिए दौलत राम जी अन्यत्व भावना में क्या कहते हैं। जल पय जो जिय तन मेला, भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रगट जुदे धन धामा, क्यों वह एक मिली सुत राम। जिस प्रकार दूध और पानी एक है, ऐसा भाषित होने पर भी वे अलग अलग है, ठीक उसी प्रकार बीवी बच्चे आदि संयोग एक मेक भाषित होने पर भी वे मेरे से सर्वथा ही अन्य है। तो प्रगट जुदे धन धामा,
क्यों भय इक मिली सुतरामा। जब देह ही भिन्न है तो इनके मेरा होने का क्या सवाल। भूधरदास जी क्या कहते देखिए, अन्यत्व भावना में अभी साफ है ये तो एकदम। जहां देह बोलिए, देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट ये पर है परिजन लो। जहां पर देह ही अपनी नहीं है तो बाहर वालों का क्या कहना। अब मैं आपको प्रश्न पूछूंगा, ये तो हुई अन्यत्व भावनाएं अन्य अन्य कवियों की दृष्टि में। अभी जयचंद जी की विशेषता आपको बतानी है। अन्यत्व भावना एक बार पढ़ लेते हैं। पढ़िए। अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाय, ऐसे चितवे जीव तब परते ममतन था। क्या विशेषता हुई देखो, इसमें आध्यात्मिक पुट है, आप समझने की कोशिश करिए। अन्यत्र अन्यत्व भावना का निरूपण इस प्रकार किया कि मेरे अलावा जितने भी द्रव्य है वह मेरे से अन्य है। यहां पर ऐसा नहीं बोला जा रहा है यहां पर यह बोला जा रहा है कि मेरे अलावा जितने भी द्रव्य है वे उनसे अपने से अभिन्न। आहा, इसमें निश्चय की पुट है। अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसा है, हमसे भी अन्य है ऐसी बात यहां पर नहीं बोल रहे। यहां यह कहा जा रहा है वे वस्तुएं हैं, वे उनसे एकत्व लिए, वे उनसे अभिन्न है। इसमें फिर से निश्चय प्रधान कथन हो गया, क्योंकि जब इंटर रिलेशनशिप स्थापित होती है, जब पराश्रय का कथन होता है, पर के सहारे का कथन होता है, वह व्यवहार के खाते में चला जाता है। लेकिन यहां पर उनका परिचय मेरी तरफ से नहीं कराया वे मेरे से भिन्न है। यह कथन निश्चय का है कि व्यवहार का है वे मेरे से भिन्न है, यह कथन निश्चय का है कि व्यवहार का है। चलो मैं उनसे भिन्न हूं, यह निश्चय का कथन है कि व्यवहार का कथन है। जहां पर पराश्रय हुआ कथन में, वहां पर व्यवहार आ ही जाता है। हां, कोई ये भी कह सकता है मैं पर से भिन्न हूं, ये निश्चय का कथन है, चलेगा, ये भी चलेगा। लेकिन जब हम और पैना ऑपरेशन करते हैं तो आचार्य देव यहां तक कहते हैं पर को जानना भी व्यवहार का कथन है। जबकि जानना हमारा गुण है, स्वभाव, क्योंकि हमने संबंध स्थापित करके बात कही, भले ही नास्ति रूप संबंध। ये मेरे, ये व्यवहार का कथन, और ये मेरे नहीं है भारी भारी है कथन ये। मुझे तो क्या कहना है देखिए, ये मेरे है ऐसा भी नहीं बोला जा रहा है, वे है भी नहीं, ये मेरे नहीं है ऐसा भी नहीं बोला जा रहा है, वे उन्हीं के हैं ये बोला जा रहा है। अन्य तो भावना अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाय, ऐसे चितवे जीव तब परते ममत न था। विश्व के समस्त द्रव्य अपनी अपनी सत्ता को लिए हुए हैं और अपनी अपनी सत्ता में ही शोभायमान है, उसी में उनका सौंदर्य है। विलसाय है ना, विलसाय मतलब शोभायमान है। हरेक द्रव्य अपनी अपनी सत्ता में ही शोभायमान है। ये कहकर और कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? हरेक द्रव्य अपना ही काम करे। लोक में कहते हैं ना, माइंड योर ओन लैंग्वेज, माइंड योर ओन बिजनेस। सॉरी, क्या कहा मैंने? माइंड योर लैंग्वेज, ये तो अलग, जबान संभाल के बोलो। माइंड योर ओन बिजनेस मतलब क्या? तुम तुम्हारा काम देखो,
तुम मेरे काम में छेड़छाड़ मत करो, तुम इतना ही करो, अभी डोंट इंटरफियर, इतना ही करो। जो मैं अक्सर कहता हूं समय सार की तीसरी गाथा की टीका, प्रत्येक द्रव्य अपने विरुद्ध तथा अविरुद्ध कार्य के द्वारा विश्व का उपकार करता है। प्रत्येक कार्य अपनी मर्यादा में रहकर अन्य सभी द्रव्यों का उपकार करता है। कोई पागल लड़का है तो तुम तुम्हारे अपने घर में बंद करके रखो। तुम्हारा कुत्ता पागल है तो तुम कृपा करके घर में बंद करके रखो। उसे रास्ते पर छोड़कर अव्यवस्था, असामाजिकता मत फैलाओ, नहीं तो तुम्हें भी अंदर डाल दिया जाएगा। उसी प्रकार यहां पर कहा जा रहा है कि प्रत्येक द्रव्य अपना अपना काम करे और इसी से सुंदरता लोक की बनी रहती। चलो इमेजिन करिए कि जैसे हम 5 मेंबर्स हैं एक कमरे में, जैसे आप यहां पर रहते हो। जैसे कौन कौन है आप? एक कमरे में 4 जन होंगे आप, राइट? आपको ये बता दिया जाए 4 जनों को कि कल से एक काम करना है आपको, सम्मेत आपको है ना, आपको ये जो जो करते हैं यश, जैसा जैसा करते वैसा आपको करना है कल। और कल की ही बात है ये, परसों का आकर सुबह सुबह पूछ कर चले जाना, फिर हम परसों का बताएंगे किसके जैसा करना है आपको। यश को मैंने कहा यश तुम यहां आओ, तुम कल अमुक जैसा सब करोगे, तो ये कितनी अव्यवस्था फैल जाएगी। ठीक क्या है, अभी ये रोज तय होगा। आज मम्मी रसोई बनाएगी कि पापा बनाएंगे कि ये बनाएंगे कि वो, रोजाना मीटिंग बैठेगी सुबह। कल ऑफिस में तुम गए थे एक काम करेंगे, आज ऑफिस में ये जाएंगे, वो मालिक भी मानेगा क्या? नहीं, मालिक भी बदलना पड़ेगा, मालिक भी मालकिन आएगी आज। ये कितनी अव्यवस्था फैलेगी। तो बेटर ये है सभी जन अपना अपना काम करें। आप जानते हो अमेरिका में एक बहुत जबरदस्त सिस्टम, क्या करते हैं वहां पर, जिनके अपने अपने घर के आगे यदि घास उगाए किसी के, तो गवर्नमेंट ये कहती है तुमने घास फूस उगाई है, लॉन उगाई है, मिट्टी रखी है, तो भैया इस घास की जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी है, तुम ही उसे कटिंग कर लिया करो। अमेरिका में जानते हैं ना ऐश्वर्य बहुत है, वैभव बहुत है, आदमी नहीं है वहां पर। घरों में भी काम करने के लिए आदमी नहीं रहते वहां पर, पति पत्नी सभी बाहर दिन भर। काम कौन करेगा? अब वो काम उन्हीं को करने पड़ते हैं क्योंकि नौकर चाकर वहां मिलते नहीं है। अब करना हो यदि तो फिर होटलिंग करना पड़ता है। इसलिए जो फॉर एग्जाम्पल ये खड़े खड़े जो अभी चौके बनने लग गए हैं ना, खड़े खड़े जो प्लेटफॉर्म पहले जमाने में नीचे होते थे, ये विदेशी परंपरा है। विदेशी इसलिए है क्योंकि बाहर से गूंथा हुआ आटा या बनी बनाई रोटी उतनी ही आती थी। वो रोटी केवल आधा मिनट के लिए गैस पर उल्टी सीधी करनी और थाली में लेनी है। सब्जी भी रेडीमेड आ जाती है बाहर से, कुछ नहीं करना पड़ता। इसलिए खड़े खड़े अभी थोड़े के लिए कहाँ बैठे। वहां पर तो आप लोगों ने देखा होगा डिशेस वगैरह ये सब कुछ। अभी कल तो मुझे कोई कह रहा था रोटी मेकर्स वगैरह यहाँ पर भी आ गए। बस आटा भी गूंथना नहीं है, अभी आटा डालो पानी डालो, गूंथने से लेकर रोटी होने तक सब ऑटोमेटिक आ जाता है। बस खाना ही है, बस थालियां फिर से एक मशीन में रखो, वो धुलकर सूख कर दूसरी तरफ से निकल जाती है। एनीवे, मैं तो अमेरिका की कोई बात कर रहा हूं। मुझे तो यह कहना है जो बाहर घास उगाती है उसकी जिम्मेदारी आप ही की है। और यदि उनके नोट में ये चीज आए कि इनके बाहर घास फूस उगाई है और इन्होंने इसे कट नहीं की है, तो वे गवर्नमेंट अपना अपना आदमी भेज देती है। फिर दूसरे दिन उस आदमी का चार्ज प्लस फाइन आपके अकाउंट से कटा हुआ होता है, फास्ट टैग जैसा। कुछ समझ रहे हैं? आपको पूछा नहीं जाता कुछ भी। फाइन किस लिए? हमारा आदमी हमें भेजना पड़ा, उसका तो पैसे लेंगे।
कहने का तात्पर्य विनोबा भावे ने भी कभी यह कल्पना की थी, कितना अच्छा होता यदि सभी जन अपना अपना काम करते। एक भी सरकारी आदमी झाड़ू नहीं लगाएगा रास्ते पर, तो सच्ची सफाई और शुद्धता देश में होगी। और आपने देखा होगा, नोट किया होगा, विदेशों में इतनी क्लीनलीनेस होती है, वहां पर कभी भी अशुद्धता नहीं होती। कोई कहीं पर फेंक दे, कहीं कुछ कर दे, ऐसा कभी नहीं होता वहां पर विदेशों में। ना ही ऐसे लोग लगे रहते, और किसी ने देखा, कैमरे ने पकड़ लिया, तो यू विल बी फाइंड देयर। फाइन प्लस जो चार्ज आएगा वो चार्ज भी आपसे वसूल किया जाएगा। निष्कर्ष मेरा इतना ही है कि हर एक जन अपना अपना काम करे। जैसे हम दोनों भोजन करने को बैठे, तो मैंने ये कहा, भैया आज एक काम करेंगे, मैं आपको खिलाऊंगा और आप मुझे खिलाएंगे। आप मेरी रसोई बनाएंगे, मैं आपकी रसोई बनाऊंगा, तो कितना अटपटा होगा। और मैं मेरे तालमेल से खा सकता हूं ना, कितना चबाना, कितनी देर चबाना, कितना बड़ा कौर लेना, कितना छोटा लेना, कितना खाना कितना नहीं, यह सब पराधीनता के गर्त में चला जाएगा। अरे स्वावलंबी आदमी नीचे बैठने के बाद ऊपर उठ नहीं सकता, कोई उसे सपोर्ट भी देने की कोशिश करे, तो आपने नोट किया होगा वृद्धों को, वे ये कहते, नहीं मुझे उठने दो मेरे तालमेल से, या तो तुम जल्दी उठाओगे या बहुत रफ्तार धीमी, मेरे तालमेल से उठने दो। निष्कर्ष इतना ही है, प्रत्येक वस्तु अपना अपना काम करे, इसमें सौंदर्य है। और वस्तु तो गुण ने हमें ऐसी घोषणा की भी है कि हर एक वस्तु अर्थ क्रियाकारित्व से युक्त है, अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य करता है। शरीर अपना प्रयोजनभूत काम करता है, पूरन का और गलन का। जीव अपना अपना काम करता है, जानने का। कोई किसी में मैस नहीं होता। इतनी सुंदर भावना इन्होंने लिखी है, एक बार इसे फिर से पढ़ लेते हैं। अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाय, ऐसे चितवे जीव तब परते ममत न थाय। और ऐसा निर्णय जब जीव करता है, कैसा निर्णय करता है जीव, कि प्रत्येक द्रव्य अपना अपना काम करने में समर्थ है। यहाँ पर सत्ता में मतलब अपने प्रदेशों में रहते ही इतना ही नहीं कहना चाहते, प्रत्येक द्रव्य अपना अपना काम करने में सक्षम समर्थ है। ऐसा समझ में आने पर हमारा पर के प्रति ममत्व अपने आप टूट जाता है, और कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य रूप नहीं होता। ये अन्य तो भावना में हिडन रूप से ये भी बताया गया है, प्रत्येक द्रव्य अपने अपने में ही रहते हैं। चलो मुझे ये बताओ बच्चों, करेले की सब्जी तो खाई ही होगी आप लोगों ने, कितने जनों को अच्छी लगती है? रात में पूछना बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन पूछ रहा हूं मैं अभी, कितने जनों को अच्छी लगती है करेले की सब्जी? नहीं, ठीक है, एक जन भी नहीं जिसे करेले की सब्जी अच्छी लगती है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। घर पर कभी करेले की सब्जी तो बनती होगी, बनती होगी। कैसे बनती है यश? क्या डाला जाता है उसमें? गुड़ डाला जाता है, थोड़ा मिठास आने के लिए डाला जाता है गुड़। क्यों डाला जाता है? कड़वी कड़वी बहुत चीज अच्छी न लगे इसलिए। चलो मेरा एक प्रश्न है आप लोगों को, गुड़ डालने से क्या होता है करेले में? कड़वापन कम होता है। चलो गुड़ और बढ़ाते जाओ आप, गुड़ भरपूर बढ़ाओ, एक स्टेज पर क्या लगेगा आपको? करेलापन, कड़वापन कुछ भी नहीं लगेगा। अभी एक काम करो, जाको जोन स्वभाव, बुंदेलखंड की एक कहावत है, जाए नहीं जी से, नीम न मीठी हो, चाहे जितनी भी खाओ गुड़ घी से। क्या? राइट 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 राइट। डकारे कैसे आएगी बच्चों? डकारे कड़वी ही आएगी, डकारे कोई मिश्रित स्वाद की नहीं आती, क्योंकि गुड़ की कोई डकारे नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, करेला गुड़ में तब भी मिला नहीं था। यह हमें हमारे छद्मस्त ज्ञान से पकड़ में नहीं आया, लेकिन क्योंकि
बंदे अधिकौ परिणामिकौ च, ऐसा एक सूत्र है तत्व और सूत्र का, उसे कहेंगे मेजोरिटी मीन्स। जो बहुमत होता है वो अल्पमत को ओवरलैप करता है, ढक देता है, ऐसा हमारे ज्ञान में आता है। बट वहां पर भी कड़वाहट अलग है, उसकी सत्ता अलग, वो करेला अपना अपना काम कर रहा है और मिठास अपना अपना काम कर रहा है। और इसका प्रमाण यही, वो कड़वाहट अलग रूप से अपनी सत्ता का भान करा ही रही है। तो ये छंद हमें ये कहता है, हर एक वस्तु है, कितनी भी मिश्रण करने की कोई भी कोशिश करे, कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। तीसरी गाथा बेहतरीन है इसमें, वहां पर ये लिखा है अन्यथा संकर दोष आएगा। संकर दोष क्या दोष आएगा? यहां पर भी संकर कहते ना, संकर संकर। व्हाट इज संकर? मिलाना मिलाना, हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, हाइब्रिडाइजेशन। आप लोगों ने क्रॉप प्रोडक्शन वगैरह में होता है या हायर स्टडीज में, आजकल की जो फसलें होती है ना उसको हाइब्रिड करते हैं। गायों में भी होता है ना, गाय में हाइब्रिड गाय का दूध, जानते ना आप लोग? ये जर्सी गाय है, जर्सी गाय क्या है? इसे कहते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड इसी के कुछ जीन्स डालो, उसके कुछ जीन्स डालो, और लोगों को लगता है देखो मिश्रण हो गया। अभी कैसे बताए इसमें भी इसका अंश अलग है और इसका अंश अलग है, अभी भी अलग है, अभी भी हम खोलकर नहीं दिखा सकते, लेकिन ऐसा है। इसीलिए साफ नजर आता है कुछ गुण भैंस के हैं और कुछ गुण गाय के हैं, ये साफ नजर आता है। लेकिन जो गुण गाय के हैं वे गाय के ही है, वे भैंस के नहीं हो सकते, इतनी बात पक्की। खैर, ये बहुत अच्छा छंद है एक इष्टोपदेश का। वपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रव सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ स्वानि प्रपद्यते। वपुर ग्रहम धनम दारा, शरीर, घर, बीवी, बच्चे, धन, मकान, मित्र और शत्रु, ये सर्वथा ही अन्य स्वभाव वाले हैं, पर मूढ़ जीव उन्हें अपना मानता है। हूबहू वहां पर अन्यत्व भावना की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जयचंद जी ने अन्यत्व भावना को एक नए अंदाज में पेश किया। किस अंदाज में? कि वे अपने अपने में ही रहते हैं और वे अपना अपना काम करते हैं, बस वे मेरे से अन्य हैं। इस टोन में बात नहीं की, निश्चय प्रधान बात यहां से भी की है। आगे बढ़ते हैं, अशुचि भावना को पढ़ लेते हैं। पढ़िए अशुचि भावना। निर्मल अपनी आत्मा देह अपावन गे, जाने भव्य निज भाव को या सो तजो सने। ये छठवीं भावना अशुचि भावना। ये बोला जाता है कि प्रारंभिक जो 6 भावनाएं हैं वो पर द्रव्य से रिलेटेड है। मैंने आपको पहले भी बताया होगा, 12 जब 7 तत्व का पाठ पढ़ाया जा रहा था तब मैं आपको ये बोल रहा था 7 तत्व और कुछ नहीं है, 12 भावनाएं ही है। प्रारंभिक 6 भावनाएं जीव अजीव तत्व है। जीव नित्य है, अजीव अनित्य है। जीव शरणभूत है, अजीव शरणभूत है। जीव सारभूत है, अजीव सारभूत है। जीव अपने से अभिन्न है, जीव अजीव से भिन्न है। जीव निर्मल है और अजीव शरीर की तरफ से अभी मलिन है, ऐसा कहा जा रहा है। वो भी किसी विवक्षा के दायरे में कहा जा रहा है। तो एक प्रकार से हमने देखा प्रारंभिक 6 भावनाएं जीव अजीव तत्व है, और बची हुई 6 भावनाएं ये साफ साफ तत्व के नाम से है। इसलिए इन 6 भावनाओं को तत्वपरक भावनाएं कही जाती है। और आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष, ये 5 तत्व बची हुई 6 भावना में कवर हो जाती है। अभी अशुचि भावना में क्या बताया जा रहा है देखिए। पहले दौलत राम जी क्या बताते हैं। शुचि का वर्ड क्या होता है बच्चों? वैसे शुचि, शुचि शुचि मतलब होता है शौच। वैसे शब्द अच्छे रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता लोक में,
बट ऐसा नहीं है, सच पूछो तो। शौच का मतलब होता है शुद्धि, शुद्धि। शौच का मतलब शुद्धि। अभी शौच और शौचालय बहुत अलग रूप में आज प्रयुक्त किए जाने लग गए। उत्तम शौच धर्म है ना, चौथा उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, और चौथा लक्षण है उत्तम शौच। उत्तम शौच क्या बताता है? लोभ से रहित शुद्धता। तो ये शुचि शुद्धता की तरफ से बात आती है। अशुचि सेंट्रल आइडिया इसकी इतनी है भावना की कि शरीर अशुचि है, गंदा है, मलिन है, और आत्मा उससे भिन्न है। देखो क्या होता है एक्चुअली बच्चों, थोड़ा मैं आपको समझाता हूं। पहले एक बात समझिए, ये जो 12 भावना है ना, ये 4 अनुयोग में कौन सा अनुयोग के अंतर्गत आएगी? क्या लग रहा है? क्या रहा है आपको? वैसे 12 भावनाएं मतलब 7 तत्व यदि ले तब तो फिर द्रव्यानुयोग हो जाता है 7 तत्व का निरूपण। बट होता क्या है, जो प्रारंभिक 6 भावनाएं हैं वो शरीर, बीवी, बच्चों से रिलेटेड दिखाई जाती है। तो कभी कभी यह एक चरणानुयोग का भी रूप धारण कर लेती है। इसीलिए भावनाओं के प्रकरण चरणानुयोग के ग्रंथों में प्रायः पाए जाते हैं। जैसे रत्नकरण शावकाचार में 6वां अधिकार है भावना अधिकार। अब भावना अधिकार चरणानुयोग के ग्रंथ में है। अच्छा, अब और भी देख लेना, तत्वार सूत्र में भी जो 7वां अध्याय है उसमें पूरे भावनाओं का निरूपण है, और वह अधिकार पूरे चरणानुयोग का अधिकार है। आप गौर से देख लेना उस अधिकार को। इतना ही क्या, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र, ये क्या है? ये सब प्रवृत्ति रूप है, मतलब एक प्रकार से चरणानुयोग के निरूपण में मुख्यता से आते हैं। तो चरणानुयोग के निरूपण में है। अभी चरणानुयोग की क्या शैली है मैं थोड़ी बताता हूं आपको। देखो जरा, फॉर एग्जाम्पल, किसी जन को लत लग गई खराब बच्चों की। मोहल्ले में, गली में खराब बच्चे थे और अपना लड़का बाहर जाने लग गया और रोजाना उन लोगों के साथ बीड़ी तंबाकू में उलझने लग गया, गाली गलौज में उलझने लग गया। तो क्या समझाया जाता है बच्चों को? क्या समझाया जाता है? समझाने का तरीका क्या होता है, जरा बताओगे कोई? वे बच्चे बुरे हैं, उनके बीच में तुम्हें उठना बैठना नहीं चाहिए, जाना हो तो उनके बीच में जाओ। हमने बुरे किसको कहा? उन लोगों को कहा जिनके बीच में तुम जाते हो। लेकिन बुरा वास्तव में क्या है? तुम्हारा उनके बीच में जाना है। तुम्हारा उनके बीच में जाना रोकना था तो हमने पर द्रव्य की तरफ से बात कही। बात बाकी उनका अच्छा बुरापन हमें कुछ लेना देना नहीं है, तुम क्यों गए वहां पर? अभी चरणानुयोग क्या करता है? क्रियाओं की मुख्यता से बात करता है। वो ये कहता है वे बुरे, उनके बीच में नहीं जाना चाहिए। लेकिन अध्यात्म ऐसा नहीं कहता। अध्यात्म ये कहता है तुम्हारा विचार उनके बीच में उठने बैठने का वो बुरा है, तुम्हारी कषाय बुरी है। अध्यात्म ये कहता है। तो यहां पर चरणानुयोग की शैली में शरीर को बुरा दिखाया गया है। क्यों दिखाया गया है बच्चों? जरा कोई बताएगा क्या हेतु होगा इसका? जैसे छोटा बच्चा देहरी से टकराया, 1 साल का था, देहरी को टकरा के गिर गया। माँ क्या करती है? बच्चा जोर से रोने लग गया, माँ क्या करती है? देहरी को ठोकर मारती है। बच्चा खुश हो जाता है। चरणानुयोग बच्चों के लिए ही है। लेकिन बच्चा बहुत बड़ा हो जाए और ठोकर लगने लग जाए तो देहरी को ठोकर नहीं मारी जाएगी, फिर उसे ठोकर मारी जाएगी। समझ में आता है? ठीक उसी प्रकार चरणानुयोग क्या करता है देखिए। चरणानुयोग बीवी बच्चों को बुरा दिखा दिखाकर उनके प्रति द्वेष पैदा कराता है। और एक बात थोड़ा बेसिकली मैं आपको बता दूं, हमारा जैन दर्शन 2 काम करता है। मुख्य रूप से राजमार्ग यह है, कषाय को मिटाता है, और अपवाद मार्ग यह भी है, कमजोर जनों को जिनके कषाय मिटती न जाने उनकी कषायों को सीमित करता है। तो 2 काम है।
जैन दर्शन के दो पर्पज है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पहले अधिकार में आया। क्या? कषाय को मिटाता है या तो घटाता है, दो काम, कुछ भी। मिटाए तो उत्तम, नहीं मिटाए तो कम से कम तात्कालिक कुछ ना कुछ घटना तो जरूरी है, फिर आगे के प्रोसेस में वे मिट भी जाएंगे। राइट? अभी होता क्या है चरनन योग की शैली में, जैसे तुम्हें शरीर के प्रति राग है, खूब अटैचमेंट है, सुबह से लेकर रात तक साजाने में निकल जाते। कोई लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 बार नहाना है, 3 बार नहाना है, 2 बार कपड़े चेंज करने, 3 बार, और जिनको अच्छा रहना अच्छा लगता है, थोड़ा कॉस्मेटिक्स लगाओ, थोड़ा ये लगाओ, टाइम पर यहाँ पर जाओ, क्या कहते हैं, स्पा में जाओ, पार्लर्स में जाओ, सलून्स में जाओ, और थोड़ा स्वयं को मेंटेन करते रहते हैं। तो इस शरीर में दिन रात क्या है वो 12 भावना क्या है वो डॉक्टर साहब ने लिखी हुई युगल जी के बारे में, हाँ, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, ओह अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। एक साहित्यिक ने तो एक ब्यौरा प्रस्तुत किया है, आदमी का समय कहाँ चला जाता है, जिसमें उन्होंने दिन का काफी समय दर्पण के सामने जाता है ऐसा लिखा है। काफी समय स्पेशली महिलाओं का जाता होगा, जो भी कुछ होता होगा, जाने के लिए तो किसी का भी जा सकता है। इसलिए आपने नोट किया होगा बच्चों, जो ब्रह्मचर्य से रहना चाहते हैं, जो ब्रह्मचारी वर्ग है, वे लगभग अपने कमरे में दर्पण नहीं लगाते। अब मजबूरी में दर्पण रखते होंगे कहीं अलमारी वगैरह में, मैं नहीं जानता ज्यादा क्योंकि शेव करना है, कभी स्वयं के हाथों से भी कभी बाल वगैरह बनवाना है, जो भी करना है, एक मजबूरी की बातें अलग है। बट विनोबा भावे ने बहुत अपने बायोग्राफी में बहुत अच्छी बात कही है कि आई हार्डली रिमेम्बर, मुझे शायद ही याद आता है मैंने सालों से कभी दर्पण में देखा हो। ब्रह्मचर्य से रहने वाले बार तो कम से कम दर्पण में देखने से थोड़ा सा बचते हैं। एनीवे, मैं क्यों कह रहा था इतना सारा? हाँ, जिस शरीर के पीछे, जिसके सजाने में हमारा इतना टाइम निकल जाता है सुबह से लेकर रात तक, उस शरीर को थोड़ा सा उसके प्रति राग घटे, इसके लिए आचार्यों ने द्वेष कराया है। देखो शैली समझ में आ रही है आपको? संगति से, इन दोस्तों से जिनसे तुम्हारा छुटकारा कराना था, उनसे द्वेष कराया। ये द्वेष क्यों कराया जा रहा है भाई? ये तुम्हारा राग घटाने के लिए, और राग बड़ी कषाय थी, और द्वेष जो बुरों के प्रति हो रही है, वो द्वेष थोड़ी हल्की कषाय है। इसीलिए द्वेष पैदा करा के भी उस शरीर के प्रति का राग घटाया जाता है। एक कषाय को बढ़ाकर दूसरी कषाय घटाई जाती है। ऐसा होता है ना? टोडरमल जी ने एक उदाहरण दिया। बुखार 2 प्रकार के होते हैं, जानते हैं बच्चों? नहीं जानते? जिसे फीवर कहते हैं लोग। एक कोल्ड फीवर होता है, जानते हैं? इसे आयुर्वेद शास्त्र में कहते हैं दाह ज्वर और शीत ज्वर, ऐसे 2 ज्वर है। अभी जनरली जिसे ज्वर होते हुए दाह ज्वर होते, अभी दाह ज्वर का फटाफट इलाज करके उसको ठीक किया जा सकता है, नियंत्रण में लाया जा सकता है। बट यदि शीत ज्वर हो तो क्या किया जाता है, जानते हैं आप लोग? शीत ज्वर हो तो उपाय किए जाते हैं, गर्मी का ज्वर होने के लिए उपाय किए जाते हैं। अरे तुम क्या कर रहे हो यार? हाँ, और फिर जो दाह ज्वर है उसे ठीक किया जाता है, क्योंकि शीत ज्वर को सीधा ठीक करना मुमकिन नहीं होता, इसलिए इसे कन्वर्ट किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, सूखी खांसी होती तो क्या किया जाता है? तो सूखी खांसी होती है तो पहले ऐसी कुछ चीज ली जाती है जिससे भले ही थोड़ी सर्दी हो जाए चलेगा, क्योंकि सूखी खांसी खांसते खांसते उसकी छाती खत्म हो जाएगी, तो उसमें थोड़ा कफ पना लाने के लिए भी थोड़ी शीत चीजें ली जाती है, और फिर कफ का क्या करेंगे, वो निकल जाएगा।
गीली खांसी ज्यादा नुकसान नहीं करेगी, इसलिए कभी कभी बीमारियों को बदला जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे फॉर एग्जाम्पल आसक्ति थी भोजन के प्रति, तो रात्रि में भी भोजन करता था। तो आचार्यों ने क्या किया, इस भोजन के प्रति राग छुड़ाने को उसको भय दिखाया, नरक में चला जाएगा। और क्या, उसे लोभ भी दिखाया, छोड़ोगे तो स्वर्ग में भी चला जाएगा। तो कौन सी दो कषाय सामने रखी उन्होंने? कौन सी दो कषाय रखी बच्चों? जरा खड़े रहेंगे सभी जन खड़े रहिए जरा। दो कषाय रखे आचार्य ने, एक भय और एक लोभ। और भय और लोभ को सामने रखकर वे क्या चाह रहे हैं? वे ये चाह रहे हैं, भय और लोभ भी तो कषाय है, लेकिन इन कषायों का बुखार आराम से उतार देंगे बाद में, लेकिन ये जो खाने के प्रति आसक्ति है, रात में खा रहे हैं, उसका ठीक होना जरूरी है। इसलिए आचार्य बुद्धिपूर्वक ऐसा भी यत्न करते हैं। जैसे किसी को धन के प्रति आसक्ति थी तो क्या करते हैं, क्या उपाय है आपके पास? आप बताएंगे तो मैं बैठाऊंगा जो बताएगा। चरणानियोग क्या कर सकता है इसके पीछे बच्चों? किसी को धन के प्रति आसक्ति है, धनिक बहुत बड़ा है, बहुत पैसे वाला है और उसे बहुत अटैचमेंट है पैसे से, उसे क्या किया जाएगा, क्या उपाय है उसका? उसे ये कहा जाएगा, राग तो है ही कषाय, उसको क्या कहा जाएगा? हाँ, उसे ये कहा जाएगा, अरे तुम दान करो, दान, बहुत अच्छी पोजीशन मिलेगी तुम्हें ऊपर। लोग खड़ा कराया पहले, और क्या, और ये भी कहा उसे, यदि परिग्रह में मरोगे तो बुरी मौत मरोगे, तो सड़ोगे, जाओगे सीधे नरक में, बहुआरम बहु परिग्रह का फल नरक आयु होती है। तो उसे भय भी दिखाया, उसे लोभ भी दिखाया, और धन के प्रति की आसक्ति उसकी घटा दी। तो कोई ये कहेगा उसे भय पैदा करा रहे हो आप, तो लोभ पैदा कर रहे हो। अभी देखो, जनरली लोग समझते नहीं है इसको। अभी माँ बाप जब भी कहते तुम्हें मंदिर जाना पड़ेगा, तो लोग ये समझते अरे 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 कषाय करते हैं ये अरे ये चरणानियोग की शैली है, चरणानियोग की। क्रोध करके भी, क्रोध करा के भी उसे जो घर गृहस्थी के प्रति, भोगों के प्रति आकर्षण पड़ा है सामने वाले जीव को, वो छुड़ाया जाता है। तो ये एक स्टाइल है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, चरणानियोग की शैली है, जैसे किसी बुरी संगत लत लग गई उसको, तो वे बुरे हैं ऐसा उसके दिमाग में भर दिया जाता है। उससे तो द्वेष होगा उसको। हाँ, ये द्वेष पैदा करा के भी जिन सप्त व्यसनों में ये लगा है दोस्तों के कारण, उस सप्त व्यसनों का फल ज्यादा दुखदायी जानकर उन कषाय को खड़ा करके भी सप्त व्यसनों की कषाय को दबाया जाता है, कम किया जाता है। चरणानियोग की एक शैली है बच्चों, बड़ी कषाय घटाने के लिए छोटी कषाय का आलंबन कराया जाता है। दो बातें होती है, मैंने अभी अभी कहा थोड़ी देर पहले, कौन बताएगा? जैन दर्शन में दो उपदेश बताए, दो प्रकार के। वे कौन कौन से उपदेश बताए हैं? 2 जन को छोड़कर, 3 जन को छोड़कर खड़े रहिए सभी। जैन दर्शन में 3 जन को छोड़कर जल्दी खड़े रहिए, नहीं तो सभी खड़े रहिए। चलो सभी खड़े रहिए, मुझे 3 ही जन बैठे देखने। लेट नहीं, नो लेट कमर्स नाउ। 3 में शामिल हो। चलो बोलो। राइट, कषाय मिटाना राजमार्ग है, लेकिन हर किसी के बस की नहीं है। इतना उत्तम पुरुषार्थ वाले हो सभी, तो जिनके बस की नहीं है वे कम से कम क्या करे, कषाय घटाए। तो ऐसे कई उपाय ये घटाने के उपाय ये चरणानियोग करता है, और चरणानियोग के तहत ही ये शरीर के प्रति हमें अभी आज ग्लानि पैदा कराई जा रही है। ग्लानि कषाय है कि नहीं बच्चों? ग्लानि कषाय है कि नहीं? कौन सी कषाय है ये?
खड़े रहने वालों में से किसी को बैठना है? यह नो कषाय है। हस्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, 3 वेदों के पहले आने वाली। तो जुगुप्सा ग्लानि स्वयं एक कषाय है। और सम्यक दृष्टि के तो 8 गुणों में एक गुण भी समाहित है, निर्विचिकित्सा, निर्जुगुप्सा। निर्जुगुप्सा गुण प्रीति को निर्विचिकित्सा कहा। तो नहीं करना चाहिए ग्लानि। चरणानियों के शैली है, शरीर के प्रति ग्लानि पैदा करा के, ग्लानि पैदा करा के शरीर के प्रति का अटैचमेंट छुड़ाया जाता है। इसलिए देखिए अभी यहां पर क्या कहते हैं दौलत राम जी। बैठिए सब। अभी जैसे परस्त्री सेवन छुड़ाना है किसी का, वेश्या सेवन छुड़ाना है, अथवा नारी में बहुत आसक्त है कोई, वो आसक्ति छुड़ानी, क्या करेंगे बताइए जरा बच्चों, क्या किया जाएगा, क्या उपाय? आप लोग पढ़ते हो यार भक्ति पूजन में, विष बेल नारी तजी गए योगीश्वरा, समझ रहे? तो क्या कहा जा रहा है नारी को? विष बेल नारी, विष बेल कहा जा रहा है। विष की ये क्या है? वेल है, तुम्हें खत्म कर देगी। और नारी के प्रति इतना साहित्य लिखा गया है, इतनी निंदा की गई है, यहां तक कहा गया है नारी प्रत्यक्ष राक्षसी। क्या कहा नीतिकारों ने बच्चों? स्मरणेन हरति चित्तम दर्शनेन, स्मरणेन हरति चित्तम दर्शनेन, स्मरण करने से चित्त विचलित होता है, देखने से मैं अभी भूल रहा हूं और भी ज्यादा विचलित होता है। और संयोगेन हरति प्राणान, क्या कहा? चित्त मिलाओ तो दिक्कत, दर्शन देखो तो और चंचलता होती है, और स्पर्श करने मात्र से संयोगे हरति प्राणान नारी प्रत्यक्ष राक्षसी। आपने शंकर को देखा है सबने? एक नाम है शंकर का, बोलो बच्चों, और बोलो, और बोलो। नीलकंठ। नीलकंठ क्यों कहते हैं? जहर कोई सेवन करता है कभी तो उसकी बॉडी ब्लूइश हो जाती है, अपन कहते ना काला नीला हो गया शरीर, हम कहते। तो नीलकंठ इसलिए कहते हैं, वो जब सागर मथा गया था ना देव और दानवों की लड़ाई में, सुमेरु पर्वत लाया था उन्होंने, ऐसा कहते हैं, और उससे मथा था ये समुद्र, जिसमें से 14 रत्न बाहर निकले, रत्न। और उस 14 रत्नों में से एक रत्न था जहर। अभी प्रश्न ये खड़ा हो गया, भैया ये कौन लेगा इसको? महादेव ने कहा डोंट वरी, आई एम देयर। तो जहर पी लिया, पचा गए, कुछ नहीं हुआ, केवल इतना यहाँ हुआ, अभी इतना उतना चलता यार, सर्दी खांसी इतना तो चलेगा। तो क्या लिखा आत्मानुशासन में मालूम बच्चों? क्या लिखा है? कंठस्थ कालकूटोपी शंभो किमपि ना करोत। बहुत सुंदर छंद है आत्मानुशासन का, गुणभद्राचार्य। क्या? कंठस्थ कालकूटोपी। कंठस्थ कालकूटोपी समझ में? कालकूट मतलब जहर, कालकूट मतलब जहर। कंठस्थ कालकूटोपी शंभो किमपि ना करोत। शंभो का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया ये जहर। लेकिन आगे क्या लिखा है? दंदयते स्त्री भी। लेकिन एक नारी को नहीं पचा पाए और उसको लेकर वे तहस नहस हो गए। आदमी, इसलिए वहां पर ये लिखा है
इसलिए नारी जहर से भी जहाल है। अभी ये सब इतनी नीति, जबकि बेचारी नारी तो शील का एक प्रतीक है, विनय नम्रता का एक प्रतीक है। विलियम शेक्सपियर का एक कोट है, फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमन। क्या? फ्रेल्टी, फ्रेल्टी मतलब टेंडरनेस। टेंडरनेस समझते हो? नरमाई, नरमाई। देखो माँ का दिल होता है ना, नारी का दिल, वो बड़ा कोमल होता है। जितने भी हत्यारे पाए जाते वे लगभग कौन होते? चोर डकैत पाए जाते वे कौन होते? सब पुरुष ही होते। नारियां ये सब काम नहीं करती, उसका उनका दिल थोड़ा सा नरम रहता है, वो इतनी कड़काई का आलम्बन कभी नहीं कर सकती, वो दिल से ही ऐसे है। तभी तो उनका नाम माता है, मातृत्व सहज उनका नेचर है। और ऐसी नारी को भी इतना बदनाम किया चरनान योग ने, वो खराब है कहकर। वो क्यों किया? वे खराब है इसलिए नहीं, हमारी परिणति जो उनकी तरफ जा रही है वो खराब है, वो दिखाने के लिए इतना सब करना पड़ा। तो नारी को कभी राक्षस कहकर, कभी जहर कहकर, कुछ कुछ कहकर ये सब उबारा गया है। शरीर को भी यहाँ पर खराब क्यों कहा जा रहा है? हमारा राग तोड़ने के लिए ग्लानि पैदा कराई जा रही है। ये कौन से अनुयोग की शैली है बच्चों? चरणान योग की शैली है। अभी देखो, हम दौलत राम जी को भी पढ़ेंगे, चरणान योग की शैली आने वाली है। भूधरदास जी को भी पढ़ेंगे, चरणान योग की शैली। वे खराब है। खराब और अच्छा कहना चरणान योग की शैली है, बाहर के द्रव्यों को। और द्रव्यान योग कहता है, अध्यात्म कहता है, बाहर के द्रव्य ना हे है और ना ही उपादेय, वे ज्ञेय मात्र है। देखिए दौलत राम जी क्या कहते हैं। पल रुधिर राधमल थैली की कस वसादित मैली, नव द्वार बहे घिनकारी, अस देह करे किम यार। इस थैली में क्या क्या है? इस थैली में क्या क्या है? आदमी को स्वयं मैं बहुत खराब लगेगा कहना, अपने घर की लैट्रिन भी धोना किसी किसी लोगों को हम नहीं धो सकते इसको, उसको कैसे हाथ लगाएंगे? ऐसे किसी जनों की कल्पना में, मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो ये कह रहा हूं, किसी ने किसी को कहा ये थैली वहां से वहां तक लेके जानी है आपको, फिर आप भी लेके जाते हो, लेकिन उस थैली में अमुक अमुक चीज रखी है, तो कोई लेके जाएगा खराब चीज? कह रही इस थैली को यार रात दिन ढो रहे हो, जिसमें पीप है, खून है, मांस है, हड्डी है, विष्टा है, मूत्र है, वीर्य है, दुनिया भर की गंदगी है, सब इसमें है, और उसको रात दिन ढो रहे हो। अस देह करे किम यारी। आचार्य तो यहां तक कहते हैं कि यहाँ के स्किन का एक मक्खी का जो पंख होता है, पतला पार्ट, उतना पार्ट यदि यहां से लेकर यहां तक हटाया जाए ना, नीचे का इतना पतला पार्ट, स्किन के कितने पार्ट्स में, स्किन के कितने लेयर माने गए हैं? 7 मानते हैं। ओके, हमने तो 27 28 पढ़े थे ऐसे कुछ विस्तार में, और मूल में 3 लेयर्स हमने पढ़े थे। चलो जो भी होंगे, तो मूल में यदि मक्खी का पंख रहता ना इतना पतला, तो उस उतना यदि लेयर हटाया जाए तो आप स्वयं को दर्पण में देख नहीं पाएंगे। अरे अभी तो ये हालत है, तो लोग तो अपनी झुर्रियां भी नहीं देखना चाहते, लोग अपने बाल, अपनी दाढ़ी बड़ी हुई, अपने मतलब चित्र विचित्र सब कुछ हो रहा है, दांत जा रहे हैं अपने सब, क्यों ये देख नहीं सकते हमें कैसे दिखता है, औरों की तकलीफ नहीं है उनको, और तुम कब देखोगे ऊपर से नीचे तक चमड़ी। तो कहते हैं कल्पना करिए ये ऊपर की पैकिंग हटाई जाए तो क्या होगा। अस देह करे किम यारी, ये सब कह कहकर हमें प्रेरणा कराई गई है कि इस देह से एकत्व अब तो छोड़ो। जिसने अंदर से हेरा, उन थू थू कर मुंह फेरा। क्या है वो?
चांडाल का डेरा क्या है, किसी को याद है? नयन सुखदास जी की 12 भावना है ये, बहुत सुंदर। आगे क्या कहते हुए, जिसने अंदर से हेरा उन थू थू कर मुंह फेरा। चलो देखो आगे भूधरदास जी क्या कहते, देखिए आगे। हाँ, दीपे चाम चादर मड़ी हाड़ पिंजरा दे, भीतर या सम जगत में और नहीं घिन गे। दीपे चाम चादर मड़ी, आ गई वही बात, एक चादर बस उसको कोट की गई है। हाड़ पिंजरा देह भीतर या सम जगत, अरे हमें अपना ही स्केलेटन निकाल कर दिखाया जाए तो हमें उससे डर जाएंगे। ये तो हालत है। लोग कैमरे की फोटो तो लगाते हैं, एक्सरे की लगाई जाए अभी तो पता चलेगा क्या है, कैसे ये प्रीति करे इसके साथ। ऐसा कोई तो भी होगा क्या जो लगाएगा? जैसे एल्बम्स बनाते वैसे कोई MRI और एक्सरे की रिपोर्ट्स लगाएगा क्या? आपको लगेगा? अभी देखिए जयचंद जी क्या कहते हैं, देखिए फिर बस करते हैं। देखो अशुचि भावना फिर से पढ़ते हैं। अभी तक की ट्रेंड क्या चल रही थी? इस शरीर में क्या क्या भरा है, इस शरीर के संयोग में थोड़ी देर के लिए कोई अच्छी भी चीज आ जाए ना तो क्षण भर में अपवित्र हो जाएगी। होता है ना ऐसा? धोती दुपट्टा हमने पहना, पहनकर बस उतार दिया, अब क्या होगा? कल फिर से धुलकर पहनेगा कि नहीं होगा? क्यों? वो पसीना था ना, पसीने से अशुद्ध हो गया, ऐसा माना ही जाता है। और कितनी भी सुंदर चीज, एकदम शुद्ध पानी आपने मुंह में लिया और कुल्ला करते करते किसी के ऊपर गिरा, आप उसको कह सकते चिंता मत करो भाई साहब, शुद्ध था। कुछ नहीं ऐसे, इसमें कोई बात नहीं, शुद्ध था, छना हुआ था, कुएं का था, चलेगा। अरे शरीर के संपर्क में कैसी मशीन है ये देखो। जगत क्या ऐसी मशीन है जिसमें मल मूत्र युक्त डालते हैं पानी, नदियों के पानी फिल्ट्रेशन होकर ही तो पीने में आते हैं लोगों के, तो मल मूत्र रहते ही कि नहीं उसमें? सब दुनिया भर का ड्रेनेज वही तो बह कर जाता है और वही तो फिर से अंदर बह रहा है। डेड बॉडीज भी रहती है उसमें, जानते ना आप, नदियों में, और सब वही पी रहे लोग। लेकिन देखो अशुद्ध पानी को तो शुद्ध करती है बाहर की मशीन, लेकिन ये कैसी मशीन है देखो जरा। यहां पर शुद्ध भी कोई चीज डाली जाए, जैसे पानी डाला गया और 2 घंटे रखा गया पेट में, अब बाहर निकलेगा यूरिन के माध्यम से, तो किस प्रकार निकलेगा? वो शुद्ध निकलेगा? कोई भी चीज इनपुट, कितनी भी शुद्ध चीज अंदर डालो, बाहर निकलते समय वो अशुद्ध हो जाती है। हमें अपना ही पसीना नहीं सुहाता यार, समझ रहे? और फिर भी शरीर के प्रति आकर्षण नहीं घटता। अभी घटाना था आकर्षण शरीर के प्रति, और हम डिओड्रेंट आदि आदि की तलाश में लगने लग गए। लेकिन देखो जयचंद जी क्या कह रहे आज, निर्मल अपनी आत्मा देह अपावन गे, जानि भव्य निज भाव को या सो तजो सने। आज पहली बार जयचंद जी ने अपनी आत्मा का परिचय कराया और वे ये कहते हैं निर्मल अपनी आत्मा। क्या है पहली गाथा बच्चों? ध्रुव अचल मनोमम गदिम पत्ते। समय सार की पहली गाथा क्या है? ध्रुव अचल अनुपम। अभी एक समय सार उपलब्ध हुआ है जिसमें पाठांतर मिला है। पाठांतर समझते हो ना? पाठांतर मतलब नया शब्द उपलब्ध हुआ है। जयसेन स्वामी के हाथ में ग्रंथ है समय सार, उसमें अचल नहीं लिखा है, क्या लिखा है मालूम? अमल, अमल। और एक तारण स्वामी का एक ग्रंथ है ममल पाहुड़, ममल। आत्मा का स्वरूप ही ममल स्वरूप है, जिसमें मलिनता आती ही नहीं है। तो आत्मा के लिए एक विशेषण ही है निर्मल, अमल, ऐसा।
तो निर्मल अपनी आत्मा, देह होगा अपावन, देह अपावन गेह, वो होगा अपवित्र शरीर, लेकिन आत्मा परम पवित्र है। और इस परम पवित्र आत्मा का लक्ष्य करो, जानी भव्य निज भाव को, या सो तजो सने। यही पर दो वस्तुएं हैं, जो निर्मल अपनी वस्तु है उसका लक्ष्य करो, और जो मलिन वस्तु है उसका दुर्लक्ष्य करो, उसके प्रति प्रीति मत करो। इतना सही कहा है इन्होंने। किसी प्रकार की मतलब थोड़ा सा कहा है, देह अपावन गेह तो कहा है, लेकिन केवल इतना ही कह रहे या सो तजो स्नेह। ज्यादा उसे बहुत खींचा नहीं है कि इसमें खून है, हड्डी आदि आदि। सिंपली इतना सही कहना चाहा, अपनी आत्मा तो फिर भी निर्मल है। पॉजिटिव पक्ष इन्होंने रखे हैं, इस कारण से ये 12 भावना बड़ी रोचक और सुंदर ख्याल में आती है। 6 भावनाएं हमारी हो गई है, शेष चर्चा हम कल देखेंगे। ओम नमः।